गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। नमस्कार, एसके मीडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रिजवान शेख। खबर है झालावाड़ के आवर से, जहां युवक के घर व गैराज से चोरी के बाइक के पार्ट्स हुए बरामद। आवर निवासी युवक के घर और गैराज से चोरी की बाइकों के पार्ट्स बरामद हुए हैं। चोरी की बाइक खरीदने का पुलिस को अंदेशा लग रहा है। जिला सदर थाना पुलिस की कार्रवाई के दौरान बुधवार देर रात को आवर निवासी कदीर खान के घर और गैराज पर दबिश देकर पुलिस ने कई मोटरसाइकिलों के पार्ट्स और चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जिला सदर थाने में गिरफ्तार कंजरों ने बताया कि वे चोरी की मोटरसाइकिलें आवर निवासी कदीर खान को बेचते थे। सूचना पर सदर थाना पुलिस और पगारिया पुलिस ने आरोपी कदीर खान के घर पर दबिश देकर चोरी की बाइकों के कई पार्ट्स और बाइक बरामद की। मामले की जांच सदर थाना पुलिस कर रही है, जिसमें और भी लोगों के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। ज्ञात रहे कि पगारिया थाना क्षेत्र में भी पिछले दिनों चोरी की वारदातों में इजाफा हुआ है, लेकिन कार्यवाही के अभाव में स्थानीय पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। आवर से इसके मीडिया के लिए मनोज जैन की रिपोर्ट। खबर है राजस्थान के भीलवाड़ा से, जहां किशोर मंडल भीलवाड़ा द्वारा हुई प्रतियोगिता। अहिंसा यात्रा प्रणेता पूज्य आचार्य महाश्रमण जी के पावन सानिध्य में तेरापंथ किशोर मंडल द्वारा चातुर्मास काल में विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। तेरापंथ युवक परिषद भीलवाड़ा के तत्वाधान में तेरापंथ किशोर मंडल द्वारा 4 माह में प्रत्येक रविवार चातुर्मास स्थल पर प्रतियोगिताएं कराई गई, जिनमें भीलवाड़ा वासियों के साथ साथ सेवार्थी श्रद्धालुओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। किशोर मंडल प्रभारी दिनेश रांका, सह प्रभारी सौरभ चपलोत के निर्देशन में संयोजन मनन चौराड़िया, सह संयोजक नयन रांका, विदित चौराड़िया का विशेष श्रम रहा। मुख्य रूप से मैं भी बनूं प्रतिभावान, आध्यात्मिक बिग बॉस, टैलेंट हंट, अवधान प्रयोग सहित कई प्रतियोगिताएं हुई। किशोरों द्वारा 70 उपवास आदि तपस्याएं भी की गई। भीलवाड़ा एनजीओ के साथ मिलकर मंडल द्वारा जरूरतमंदों में भोजन भी वितरित किया गया। गीतिकाओं के संचालन में ऋषि दुगड़, ऋषित चौराड़िया, लक्षित चौराड़िया, आर्यन रांका, मुदित रांका का विशेष सहयोग रहा। भीलवाड़ा से इसके मीडिया के लिए प्रकाश पाटनी की रिपोर्ट। खबर है कोटा के रामगंज मंडी से, जहां धनिये में तेजी जारी और धनिया रचेगा इतिहास। धनिया के लिए विश्वविख्यात रामगंज मंडी की स्थानीय कृषि उपज मंडी में धनिया के भाव में तेजी का रुख जारी है। दीपावली पर 6000 का भाव खुला था, जो अब 7000 रुपये तक पहुंच गया है। यानी धनिया में एक पखवाड़े में ही 10 रुपये किलो की तेजी दिखाई दे रही है। इसी तेजी को देखते हुए किसानों व व्यापारियों की चांदी हो गई, जो 2-2 साल से धनिया रोक कर बैठे थे। स्थानीय मंडी में दलाल योगेश गुप्ता का कहना है कि कई किसान भाव में तेजी की आस लगाए थे, जो 2 साल से धनिया रोक कर बैठे थे तथा ब्याज बट्टा भुगत रहे थे। यही हाल व्यापारियों का है, जो 2-2 साल से धनिया गोदामों में तेजी के भाव की आस में रखे बैठे थे। इस बार धनिया की मार्केट में कमी बनी रहेगी। वहीं जो देश भर से फसल बुआई के आंकड़े आ रहे हैं, उनमें धनिया की बुआई किसानों ने इस वर्ष कम की है। इस वर्ष किसानों ने सरसों व चने की बुआई से बहुत ज़्यादा की है। वहीं धनिया इस बार तेजी के मामले में इतिहास रचेगा। ग्रेन एंड सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकेश धाकड़ ने भी कहा कि धाकड़ किसानों के साथ साथ व्यापारियों को भी तेजी से फायदा होगा। उधर धनिया व्यापारी व ग्रेन एंड सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन के पूर्व सचिव प्रमोद मित्तल की भविष्यवाणी सटीक बैठ रही है। मित्तल ने 4 माह पूरी भविष्यवाणी कर दी थी कि धनिया में जबरदस्त तेजी आएगी। उन्होंने अपने कई व्यापारियों को कहा था कि इस बार धनिया को पकड़ कर रखो, बहुत फायदा होगा। रामगंज मंडी से इसके मीडिया के लिए शाकिर खान की रिपोर्ट। इस साल धनिया में मार्केट तेज़ी के ऊपर रहेंगे। इसका कारण मेन है कि इस साल धनिया की बुआई बहुत कम हुई है। गुजरात के भी आंकड़ा है, गुजरात में भी कम हुई है, हमारे यहाँ पे भी कम है, और इसीलिए बाजार तेज जाएंगे। क्या रहेगा तेज इस बार? बाजार कुछ बुढ़ाया में उठाव रहेगा। धनिया में अच्छे मार्जिन मिलेगा, व्यापारी को, किसानों को अच्छे भाव मिलेगा। पिछले साल क्या भाव था? पिछले साल इसके भाव ओपनिंग हुए थे जब हमारे 60% के बाजार खुले थे बादामी के, और अब क्या चल रहा है? अभी 75 रुपये बाजार चल रहे हैं। खबर है बेसोदा मंडी के बेसोदा से, जहां मावठे की झमाझम बारिश ने बढ़ाई ठिठुरन। बैसोदा सहित आसपास के क्षेत्र में गुरुवार सुबह से ही मौसम पूर्णतः खराब रहा। आसमान में बादल छाए रहे तो वहीं लोगों को कड़ाके की धूप का इंतजार भी रहा। लेकिन दिन भर मौसम खराब रहा, वहीं हवाओं के चलने का दौर भी जारी रहा। दोपहर करीब 2 बजे हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई, जो रुक रुक कर तेज बारिश के रूप में सायंकाल तक होती रही। इस दौरान करीब 15 मिनट तक झमाझम बारिश भी हुई, जिससे नगर की सड़कों से बारिश का पानी बह निकला। साथ ही बारिश के कारण क्षेत्र में ठिठुरन बढ़ गई। अचानक हुई बारिश से खेतों पर खेती संबंधित कार्य कर रहे
किसानों को घरों की ओर रुख करना पड़ा। इन दिनों रबी फसलों में सिंचाई सहित अन्य कार्य खेतों पर जारी है। ऐसे में बारिश होने से खेत तरबतर हो गए, जिससे रबी फसलों को फायदा होगा। किसान विनीत पाटीदार ने बताया कि मावठे की बारिश होने से रबी की फसलें जैसे लहसुन, सरसों, चना, धनिया आदि में फायदा होगा। किसान वर्ग इन दिनों रात और दिन सहित कृषि के विद्युत सप्लाई के अनुसार फसल सिंचित करने की कड़ी मेहनत कर खेतों पर ही रात गुजार रहे थे। ऐसे में बारिश होने से किसानों को राहत मिलेगी, वहीं फसलों को भी फायदा होगा। बारिश से कई दिनों तक खेतों में नमी रहेगी। बारिश का क्रम खबर लिखे जाने तक जारी था। साथ ही मौसम पूर्णतः खराब बना हुआ रहा, वहीं मौसम ठंडा हो गया, जिससे क्षेत्र के लोग गर्म कपड़ों में नजर आए। बैसोदा से इसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट कपिल चौहान। खबर है ग्वालियर के डबरा से, जहां डबरा के इस्लामपुर गांव में चली गोली। डबरा थाने के अंतर्गत आने वाले इस्लामपुर गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब जाटव पक्ष और गुर्जर पक्ष में आपस में गोलियां चलने लगी, जिसमें से गुर्जर पक्ष के कमल सिंह गुर्जर की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई। गुर्जर पक्ष ने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया है कि हमारे द्वारा मोबाइल के जरिए सूचना दे दी गई थी, फिर भी समय रहते पुलिस नहीं पहुंची और यह घटना घटित हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही ग्वालियर ग्रामीण एडिशनल एसपी जयराज कुबेर तत्काल इस्लामपुर गाँव पहुंचे और मामले की जानकारी ली, तो वहीं जाटव पक्ष के 12 लोगों पर मामला दर्ज कर जाँच में लिया गया। वहीं पर जाटव पक्ष के 2 लोग इस गोलीबारी में घायल हो गए। डबरा ग्वालियर से हेमंत पंडा की रिपोर्ट। ये हुई है कि थोड़ा सा विवाद पहले हो चुका था, उसके बारे में ये सारे लोग हथियार लेके गांव पे घर पे आए, घरों में गोली दी है और चाचा के गोली लग गई, चाचा जी खत्म हो गए हमारे और सारी चीज़, और माँ बहन की गाली दी इनने और घर पे आके गोली सीधा गोली स्टार्ट किया। कितने लोग घायल, कितने लोग हैं इसमें? हमारा चाचा अपना, हमारे 3-4 लोग घायल हैं। गुजरन ने फिर काय से मारा आपको? और आपका भानज है ये, आपका भानज है, इसको काय से मारा? क्या मामला रहा पूरा? ये 2 पक्षों में विवाद हुआ है, इसमें फायर भी हुआ है और एक व्यक्ति की मौके पर मृत्यु हुई है, जो दूसरे पक्ष से भी लोग कुछ घायल है। मृतक को पीएम के लिए हॉस्पिटल पहुँचाया गया। और खबर है राजस्थान के भिलवाड़ा से, जहां मां श्रमण के दर्शन को पहुंचे उदयपुर के राजकुमार लक्ष्यराज। शूरवीरों महावीरों की धरती कही जाने वाली मेवाड़ की धरती, जहां मानव में महाराणा प्रताप के वीरता की गौरव गाथा सुनाई देती है, तो यहां चेतक की स्वामी भक्ति की गाथा भी गाई जाती है। भारतीय इतिहास में ऐसी वीरभूमि के भिलवाड़ा में वर्ष 2021 का चतुर्मास काल संपन्न कर रहे भगवान महावीर के प्रतिनिधि, अहिंसा यात्रा प्रणेता, तेरापंथ धर्म संघ के 11वें अधिष्ठाता की मंगल सनिधि में मेवाड़ राजघराने के राजकुमार लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ पहुंचे। आचार्य श्री के दर्शन कर कुर्सी पर न बैठते हुए पूज्य चरणों में इस प्रकार बैठ गए मानो उनका कोई अनन्य शिष्य श्री चरणों में बैठा हो। आचार्य श्री के समक्ष अपने भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा कि यह मेरा परम सौभाग्य है कि जो मुझे पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी की श्री चरणों में स्थान मिला है। आपकी कृपा सदैव मुझ पर बनी रहे, ऐसी कामना करता हूँ। आचार्य श्री ने उन्हें मंगल आशीर्वाद देते हुए कहा कि मन में सेवा की भावना हो और शक्ति का उपयोग दूसरों की सेवा सहयोग में लगे तो अच्छा कार्य हो सकता है। आचार्य श्री के आशीर्वचन को प्राप्त करने के उपरांत भी आचार्य श्री के प्रवास स्थल में कुछ समय बिताकर आचार्य श्री से पावन पथ दर्शन प्राप्त कर मेवाड़ के राजकुमार पुनः प्रस्थान कर गए। प्रवास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष प्रकाश सुतरिया ने राजकुमार की उपस्थिति के संदर्भ में स्वागत वक्तव्य प्रस्तुत किया। आचार्य श्री के मंगल महामंत्रोच्चार के उपरांत मंगल भावना प्रस्तुति का क्रम आज भी जारी हुआ। सर्वप्रथम सुशील आच्छा तेरापंथ सेवा संस्थान के अध्यक्ष गणपत पितलिया, चातुर्मास प्रवास व्यवस्था समिति के कोषाध्यक्ष संपत चौराड़िया, भिलवाड़ा सभा अध्यक्ष बेरूलाल चौराड़िया, आचार्य भिक्षु सेवा संस्थान के अध्यक्ष दिनेश कांठेड़, किशोर मंडल संयोजक मनन चौराड़िया, महाप्रज्ञ सेवा संस्थान के अध्यक्ष प्रकाश कर्णावपट, ट्रस्टी भगवती चपलोत व लक्ष्मीलाल झाबक ने अपनी मंगल भावनाएं श्री चरणों में अर्पित की। शांतिदूत आचार्य श्री महाश्रमण जी का भिलवाड़ा चातुर्मास की परिसंपदा के पश्चात 20 नवंबर को मंगल विहार होगा। शनिवार को तेरापंथ नगर से आचार्य श्री अपनी धवल सेना के साथ मंगरोप के लिए मंगल प्रस्थान करेंगे। भिलवाड़ा से इसके मीडिया के लिए प्रकाश पाटनी की रिपोर्ट। खबर है झालावाड़ के भवानी मंडी से, जहां हत्या कर फरार हुए 2 अभियुक्त हुए गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक जिला झालावाड़ मोनिका सेन ने बताया कि पुलिस थाना भवानी मंडी ने हत्या के प्रकरण में फरार चल रहे 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।
11 नवंबर 2021 को फरियादी पिंकेश कुमार पुत्र रतनलाल जाति तेली उम्र 30 वर्ष निवासी सुलिया पुलिस थाना भवानी मंडी जिला झालावाड़ ने एक लिखित रिपोर्ट इस आशय से पेश की कि मेरे पिता व मेरे बड़े पापा चुन्नीलाल के बीच में जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। मेरे पिता रतनलाल व बड़ा भाई राम बाबू दोनों खेत पर काम करने के लिए गए थे। मुझे 3:45 पर कमलेश पुत्र बद्दीलाल जाति सुधार निवासी सुलिया ने फोन किया कि तेरे पिता व भाई राम बाबू को तेरे बड़े पापा चुन्नीलाल व उसके लड़के अनिल और कालू ने लकड़ियों या रानियां से मारपीट कर भाग गए हैं। तेरे पिताजी व भाई राम बापू दोनों चुन्नीलाल के खेत में घायल पड़े हुए। इस सूचना पर मैं व मेरे गांव के दिनेश धाकड़, गंगाराम गुर्जर, गिरिराज धाकड़, गोविंद गुर्जर के साथ खेत पर गया तो मेरे पिता व भाई राम बाबू दोनों लहूलुहान बेहोश पड़े हुए थे। हम दोनों को लेकर सरकारी अस्पताल भवानी मंडी आए, जिनको अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती करवाया। मेरे पिता रतनलाल को झालावाड़ रेफर किया व मेरे भाई राम बाबू की डॉक्टर ने मौत हो जाना बताया। रिपोर्ट पर मुकदमा नंबर 488/2021 धारा 341, 323, 307, 302 में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया। कार्रवाई पुलिस घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक झालावाड़ मोनिका सिंह के निर्देशन में राजेश यादव अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला झालावाड़ के नेतृत्व में गोपीचंद मीणा पुलिस उप अधीक्षक व्रत भवानी मंडी के निकट सुपरविजन में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। भवानी मंडी से इसके मीडिया के लिए कपिल चौहान की रिपोर्ट। खबर है कोटा के रामगंज मंडी से, जहां आत्म योजना के अंतर्गत अमरपुरा में किसान गोष्ठी का हुआ आयोजन। आत्म योजना अंतर्गत रामगंज मंडी तहसील के अमरपुरा गांव में हनुमान जी के मंदिर पर किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को रबी फसलों की उन्नत कृषि विधियों के बारे में विजय कुमार यादव कृषि अधिकारी सांगो द्वारा संतुलित उर्वरक व अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। अनिल कुमार अग्रवाल पीडी ने फसलों को आवश्यक पोषक तत्वों के बारे में जानकारी देकर उनकी पहचान व उपचार बताए। नत्रजन, फास्फोरस, पोटाश व जिंक की कमी के लक्षण बताकर उपचार के तरीके बताए। राम सागर मीणा कृषि पर्यवेक्षक द्वारा किसानों को जैविक खेती के बारे में जानकारी दी गई। सहायक कृषि अधिकारी द्वारा पाइपलाइन फव्वारा सेट के अनुदान के बारे में जानकारी दी। आर.के. जैन उप निदेशक कृषि परियोजना द्वारा किसानों को विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देकर परंपरागत खेती करने की सलाह दी। पशुपालन विभाग से डॉक्टर राम हरि मीणा द्वारा कृत्रिम गर्भधान से नस्ल सुधार कर दूध उत्पादन बढ़ाने के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। अंत में किसानों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया। गोष्ठी में मौजूद सभी का कैलाश चंद मीणा कृषि पर्यवेक्षक खैराबाद द्वारा धन्यवाद दिया। गोष्ठी में ब्रजमोहन धाकड़, उदयलाल मीणा, बलवंत सिंह, राम रतन, बजरंग लाल धाकड़ सहित लगभग 100 किसानों ने भाग लिया। भक्ति भगवान मीणा पर कृषि पर्यवेक्षक द्वारा किसानों को पंजीकरण एवं भोजन व्यवस्था की। रामगंज मंडी से इसके मीडिया के लिए शाकिर खान की रिपोर्ट। खबर है झालावाड़ के भवानी मंडी से, जहां गुरु नानक जी का 552वां प्रकाश पर्व मनाया गया। सिख समाज के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी का 552वां प्रकाश पर्व शुक्रवार को मनाया जाएगा। इसको लेकर गुरुवार को समाज की ओर से गुरुवार सुबह नगर कीर्तन निकाला गया। इस अवसर पर बजरंग दल नगर परिषद भैंसोदा के कार्यकर्ताओं द्वारा रेलवे स्टेशन चौराहे पर भव्य स्वागत किया गया। मनिंदर सिंह भाटिया ने बताया कि नगर कीर्तन शहर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ गुरुद्वारा साहिब पहुंचा, जहां पर शब्द कीर्तन गायन व निशान साहब के चोले साहिब की सेवा की गई। अंत में सरबत के भले की अरदास की गई। नगर कीर्तन में समाज की महिलाएं, पुरुषों व बच्चों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। समाज सदस्यों ने बताया कि गुरु नानक देव जी सिखों के पहले गुरु है, जिन्होंने सिख पंथ की स्थापना की व मानवता का संदेश दिया है कि हम सब एक हैं, उस पर ही ईश्वर के हम उपासक हैं। शुक्रवार को कल गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर विशेष दीवान सजाए जाएंगे। वहीं महिलाओं द्वारा शब्द कीर्तन गायन व बच्चों द्वारा कीर्तन दरबार सजाया जाएगा। भवानी मंडी से इसके मीडिया के लिए रामदयाल गुजराती की रिपोर्ट। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। बने रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए एसके मीडिया न्यूज के साथ। गांव गांव ढाणी ढाणी